जय हिंद दोस्तों। देखिए, आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल है और अधिकतर लोगों के पास ऐसा मोबाइल है जिसमें 2 सिम लगता है। और लगभग आज के डेट में बता दो कि 70 से 80% लोग 2 सिम का इस्तेमाल करते हैं। एक तो मेन सिम अपना रखते हैं, एक सेकेंडरी रखते हैं। और जो बिजनेसमैन है या फिर बड़े काम करने वाले लोग हैं, वो लोग इसलिए रखते हैं कि एक सिम ऐसा रखते हैं जिसका नंबर वो अपना लेन देन ट्रांजेक्शन, जैसे बैंक में हो गया, इंश्योरेंस में हो गया, कहीं ओटीपी देने के लिए हो गया, अपना आधार कार्ड में हो गया, अपना पैन कार्ड में हो गया, जहां भी उसका जो डॉक्यूमेंटल काम है वहां पे वो अपना पर्सनल नंबर देता है। बाकी अपना ऐसे बात करने के लिए सेकेंडरी नंबर रखता है। तो इसीलिए हर कोई, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे गरीब हो, चाहे बड़े लोग हो, हर कोई 2 नंबर आजकल फैशन चला हुआ है। अब होता क्या है कि 2 नंबर तो है और उसको चालू रखने के लिए आपको दोनों को रेगुलर रिचार्ज कराना पड़ता है, हर महीने रिचार्ज करना पड़ता है। जबकि एक ही को आप इस्तेमाल करते हैं, दूसरा रेगुलर इस्तेमाल में नहीं रहता है। तो बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि कुछ दिन कुछ महीने तक रिचार्ज नहीं कराते हैं तो उनका सिम है वो कहीं और निकाल लिया जाता है। मतलब टेलीकॉम कंपनी जो है, चाहे किसी भी कंपनी का है, एयरटेल हो, वोडाफोन हो, जिसे बीआई कहते हैं, या फिर आपको बता दो बीएसएनएल हो या एयरटेल हो, किसी भी कंपनी का हो। होता क्या है कि आप कुछ महीने रिचार्ज उसे नहीं करते हैं तो सिम आपके पास धरा का धरा रह जाता है। पता चलता है कहीं और रिंग होने लगा, मतलब किसी और को इश्यू कर दिया जाता है, अलॉट कर दिया जाता है उस नंबर को। तो यही आज आपको बताने जा रहा हूं कि आप कैसे अपना सिम को बिना रिचार्ज के चालू रख सकते हैं। इसके अलावा आपका परफेक्ट डेट बताने जा रहा हूं, टाइम बताने जा रहा हूं कि कितने दिन के बाद आपका सिम टेलीकॉम कंपनी अपने अंडर में ले लेता है और किसी और को अलॉट कर देता है, इशू कर देता है। और अभी नया नियम क्या आया है जो आप कम पैसे लगाकर भी अपना सिम चालू रख सकते हैं, नाम मात्र के पैसे देकर। इसके अलावा एक और अपडेट आया है जो मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखिए, किसी भी टेलीकॉम कंपनी का सिम आपके पास है तो मैक्सिमम डेज होता है 19 डेज का आपके पास टाइम होता है। मतलब 3 महीने तक रेगुलर, 3 महीने तक रेगुलर बता रहा हूं, 3 महीने तक 90 दिन तक रेगुलर आप किसी सिम को रिचार्ज नहीं करते हैं तो टेलीकॉम कंपनी को यह अधिकार है कि आपका सिम हमेशा के लिए बंद कर दे। उसके अलावा अगर 90 दिन हो भी गया तो फिर 15 दिन का ग्रेस पीरियड होता है। टोटल आपको 105 दिनों का समय मिलता है 90 दिन रिचार्ज करने के लिए। और ये जो है 15 दिन इसलिए मिलता है कि आप कस्टमर केयर से बात करके इसको चालू करवा सकते हैं। मतलब 110 दिन के अंदर में आपको ये सिम आपका कहीं इशू नहीं कर सकता है, अलॉट नहीं कर सकता है कोई टेलीकॉम कंपनी। लेकिन जैसे ये 90 दिन पूरा होता है और 15 दिन का ग्रेस पीरियड आपका पूरा हो जाता है तो 105 दिन जैसे आपका पूरा होता है सिम का बिना रिचार्ज का, उसके बाद आप कस्टमर केयर से बात करके या फिर कुछ भी करके, चाहे चाह कर भी उस नंबर को आप चालू नहीं कर सकते। भले ही वो कंपनी, टेलीकॉम कंपनी कहीं सिम को बेचे, अलॉट ना करे, 6 महीना बात करे, साल भर बात करे, 2 साल बात करे, कोई मतलब इससे नहीं है। लेकिन आप उस नंबर को अपने नाम से फिर से चालू नहीं करा सकते, इस चीज को ध्यान रखें। हाँ, ये है कि जैसे आपने 3 महीने रिचार्ज नहीं कराया, 3 महीने रेगुलर रिचार्ज नहीं कराया 90 दिन तक, लेकिन आपने तीसरे महीने में रिचार्ज करा लिया। अभी मान लीजिए 90 दिन होने में 5 दिन बचा हुआ है, 10 दिन बचा हुआ है, आपने मोबाइल को रिचार्ज करा लिया। तो फिर ये रिचार्ज कराया आपने, जहां रिचार्ज खत्म हुआ वहां से फिर 90 दिन का आपको 105 दिन का समय मिल जाएगा। ये नियम है, ये नहीं कि 90 दिन का समय मिलेगा, रिचार्ज कराएंगे तो फिर 1 महीने का, ऐसा नहीं। जब रिचार्ज करा रहे हैं फिर खत्म हुआ, फिर तब से फिर से आपको 90 दिन और 15 दिन 105 दिन का फिर से समय मिल गया आपको रिचार्ज खत्म होने के बाद। तो आप 3 महीने में एक बार भी रिचार्ज कराकर अपना मोबाइल को, अपने नंबर को चालू रख सकते हैं। मतलब कि उसको काम का रख सकते हैं, उसका व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकते हैं उस नंबर का, भले ही कॉलिंग नहीं कर पाए, व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकते हैं। अब दूसरा चीज ये बता रहा हूं आपको कि जैसे कि 90 दिन पूरा हो गया, 105 दिन पूरा हो गया, लेकिन आपके मोबाइल में अगर बैलेंस है कम से कम 20 रुपया, 20 रुपया बैलेंस है, तो नियम है टेलीकॉम कंपनी का कि 1 महीना का और समय आपको मिल जाता है एक्स्ट्रा। मतलब लगभग 120 दिन और 15 दिन, 135 दिन का समय आपको मिल जाता है। लेकिन इसके लिए आपके मोबाइल में 20 रुपया का बैलेंस होना जरूरी है। अगर 40 रुपया है तो फिर 2 महीना मिल गया, फिर 60 रुपया है तो 3 महीना मिल गया। मतलब ये इनकमिंग चालू नहीं रहेगा, आउटगोइंग चालू नहीं रहेगा। ये आपका ये रहेगा कि आपका नंबर बचा कर रखेगा, आपका नंबर अलॉट टेलीकॉम कंपनी नहीं करेगी। ये नियम होता है, चाहे कोई भी टेलीकॉम कंपनी क्यों ना हो। तो ये ध्यान रखें कि आपने 3 महीने तक रिचार्ज नहीं कराया तो तीसरे महीने में भी एक बार अगर नंबर बचा कर रखना है तो कर ले, अन्यथा 105 दिन के बाद वो नंबर दोबारा आप अलॉट नहीं करा पाएंगे। और इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका सिम कभी भी बंद नहीं होगा। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ ही महीनों में ऐसा रिचार्ज आने वाला है जो आप सेकेंडरी सिम को चालू रख सकते हैं, कम पैसे देकर, कम रिचार्ज करके। क्योंकि पहले था कि डाटा के लिए पूरा
पूरा रिचार्ज लेना पड़ता था, जिसमें आपको डाटा भी मिलता है, कॉलिंग भी मिलता है, SMS भी मिलता है। लेकिन एक ऐसा प्लान लाने जा रही है सारी टेलीकॉम कंपनियां, जिस पर विचार चल रहा है, जिसको वॉइस कॉलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें डाटा नहीं मिलेगा और कम कीमत में वो 100 रुपये या उससे कम के रिचार्ज पर ही आप उस नंबर को हमेशा चालू कर सकते हैं, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों कर सकते हैं। हालांकि ये जनवरी से ही लागू होने वाला था, 23 जनवरी से आपने सुना होगा, सारे सोशल मीडिया पे हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन ये 23 जनवरी से लागू नहीं हुआ। इस पर भी टेलीकॉम कंपनियां काम कर रही है, लेकिन बहुत जल्द ऐसा रिचार्ज टेलीकॉम कंपनी द्वारा मार्केट में ला दिया जाएगा। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पहले से आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।